दो सवाल विशेष तौर से पूछने हैं। एक तो मंकी पॉक्स पे पूछना है, जिसको लेकर तमाम है। आज एक केस दिल्ली में हुआ है, एक डेथ हुई है, एशिया में एक डेथ है, रिपोर्ट है केरला में, उस पर पूछूंगा। लेकिन मैं उससे पहले आना चाहता हूं, क्योंकि जब आपने अमृत महोत्सव कह दिया और 100 साल का विजन की बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं, जब हमारी जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा हम स्वास्थ्य पे करते हैं, अमेरिका 8.5 करता है, ब्रिटेन 8 से ऊपर करता है, और हम 1% के करीब, तो हम ये जानना चाहते हैं यहाँ बैठे हुए लोग इस अमृत महोत्सव का, अमृत रत्न समारोह में, कि हम जब हम 100वीं बना रहे होंगे तो हम कहाँ खड़े होंगे। मैं उसका बहुत स्पेसिफिक जवाब देना चाहता हूँ। आपका बजट कितना है कितना नहीं एक अलग विषय है, लेकिन हेल्थ केयर एक्सेसिबल हो, हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो, ये बहुत आवश्यक है। और ये दिशा में हमारी सरकार ने 4 एंगल से काम किया। हमने कभी, मोदी जी कभी टोकन में नहीं सोचते हैं, वो हमेशा टोटल में सोचते हैं। क्या बात है। और टोटल अप्रोच के साथ हेल्थ में क्या केवल ट्रीटमेंट कर देना वो विषय खत्म हो नहीं जाता है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के 4 पिलर पर काम करना शुरू किया। एक, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, यानी कि 10 करोड़ फैमिली के लिए, एक फैमिली में 5 लाख का हेल्थ सिक्योरिटी। आपने देखा होगा, आज से 7-8 साल पहले ओबामा ने ओबामा केयर करके 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दी थी और दुनिया में उसकी वाहवाही हुई थी। 10 करोड़ लोगों को मोदी जी ने 10 करोड़ फैमिली यानी कि 50 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत। दूसरा, हमें देश में मेडिकल कॉलेज चाहिए, हेल्थ एक्सेस करना है तो डॉक्टर चाहिए, हमें पैरामेडिक स्टाफ चाहिए, तो हमने पीजी यूजी की सीट डबल कर दी। राइट। दूसरा, तीसरा, देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर से सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज और टर्शरी केयर तक। राइट। तो हमने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन चलाया। समय बदल गया है, हमें दुनिया के साथ चलना और दुनिया से आगे चलना है। अभी तो इंडिया की ताकत ये बन चुकी है, और इसलिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है? जिसमें हम सब लोग, हमारा सारा हेल्थ का रिकॉर्ड वो डिजिटली रहेगा। मैं अभी आज फाइल लेके घूमता हूँ ना, अभी आपको फाइल लेके घूमना पड़ता है कि हमने ये रिपोर्ट कराया था, मैं ये डिसीज है, और जब हम डॉक्टर के सामने जाते हैं तो एक्सप्लेन करते हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये भूतकाल में ये हुआ था। जी नहीं, ये सारा रिकॉर्ड डिजिटली सिक्योर रहेगा। उसके साथ डिजिटल मिशन के साथ सारी लैब जुड़ेगी, हॉस्पिटल जुड़ेगी, व्यक्ति स्वयं जुड़ेगा, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। और जब आप कोई हॉस्पिटल में जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, तब हॉस्पिटल में डॉक्टर को पास जाके आपको कहना है कि ये मेरा डिजिटल आईडी है। राइट। आभा आईडी है, आपने दिया, देने के बाद उन्होंने लॉगिन किया, आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ये ओटीपी आपने दिया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब ने ओपन किया और हमारी सारी मेडिकल हिस्ट्री उसने देख लिया। आप कौन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप कौन सा डिसीज है, भूतकाल में क्या क्या ट्रीटमेंट ले लिया, और उसके आधार पर बातचीत करके ट्रीटमेंट हो गया। बाद में उन्होंने लॉग आउट कर दिया, तो बाद में आपका हेल्थ रिकॉर्ड वो देख नहीं पाएंगे। और डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत हमने एक बहुत बड़ी कार्य योजना चलाई है। मंकी पॉक्स के बारे में जल्दी से, डरने की बहुत ज्यादा लोग डरे भी हैं मंकी पॉक्स को लेकर। आप विषय इतना अच्छा छेड़ते हैं ना, तो मैं उसको डिटेल जवाब देना चाहता हूँ ताकि सब लोगों के संज्ञान में भी आए, और आपका टाइम खत्म हो जाता है। चलो मंकी पॉक्स पर आ जाते हैं। टाइम तो है अभी, लेकिन आपसे मैं सवाल का जवाब, ये मंकी पॉक्स पे जवाब जरूरी है। मंकी पॉक्स पे डर को लेकर लोगों के दिमाग में कि अब ये कोरोना से निपटे, मंकी पॉक्स सामने आ गया। मंकी पॉक्स वैसे न्यू डिसीज नहीं है, वो 1970 से राइट दुनिया में है, अफ्रीका में कई कंट्री में, बाद में 4-5 साल में कोई ना कोई कंट्री पर वो डिसीज दिखाई दिया। ये स्मॉल पॉक्स के एक नज़दीक का डिसीज है। और ये डिसीज डीप कांटेक्ट से होने की संभावना ज़्यादा होती है। डीप कांटेक्ट यानी कि मदर को हो तो उसके बच्चे को होने की संभावना होती है, उसका डीप कांटेक्ट। डर को लेकर सोच जानना चाहते मैं वही बताऊंगा। और हस्बैंड को हो तो उसकी वाइफ को होने की संभावना होती है। जो अभी न्यूज़ में आ रहा है
मेरा अनुमोदन यह है कि थोड़ी सी सतर्कता रखने से उससे बचाया जा सकता है। आज दुनिया में 18,000 से अधिक केस है पिछले 3 महीने से, और केवल 5 से 6 मृत्यु हुआ है, तो मृत्यु भी बहुत कम होता है। और इसलिए थोड़ा सा हम प्रिकॉशन लें, और जिसको है ये डिसीज उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखे तो उसके बचा जा सकता है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी, और क्या विजन है आने वाले समय में 100 साल में, वो एक आपने सामने रखा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपसे अनुरोध है मनसुख मांडविया जी, बस कुछ देर और आप मंच पर बने रहिए। तो देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा मंच, अभी बहुत कुछ खास आगे भी आपके लिए बाकी है, लेकिन दर्शकों के प्यार ने हमें इस बादशाहत तक पहुंचाया। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1, सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1, आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। और अब मैं अनुरोध करूंगा अविनाश कौल जी से, सीओ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की टीम, वो मंच पर आए और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी को सम्मान दें। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर पहले भी टकराव देखा गया है। कुछ दिन पहले ही तालिबान ने ईरान में शरण लिए अफगानी नागरिकों पर जुल्म होने का आरोप लगाते हुए धमकी दी थी। तालिबान ने चेतावनी दी थी कि अगर अफगान शरणार्थियों पर अत्याचार बंद नहीं हुए तो ईरान के लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। अब एक बार फिर सीमा पर हुई झड़प के बाद तनाव बढ़ने के लिए दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अमेरिका से मिल रही धमकियों के बाद चीन ने अपनी नौसेना की ताकत का प्रदर्शन किया। दावा किया गया कि उसकी नौसेना की एक खास टुकड़ी दक्षिणी चीन सागर में तैनात की जाएगी, और इसीलिए चीन इस टुकड़ी की ताकत से जरा भी समझौता करने के मूड में नहीं। अमेरिका की धमकियों के बाद चीन ने अपनी नौसेना का दम दिखाया। उसने अपने युद्धपोत से मिसाइल दागकर अमेरिका को चेतावनी दी।